बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुबैना गैर शरई निकाह खावर मनिका के मुलाजम की गवाही, इमरान खान और बुशरा बीबी के मुतालिक तहलका खेज बयान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, खावर मनिका जो बुशरा बीबी के साबका शौहर हैं, उन्होंने अदालत में यह केस किया हुआ है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह किया था। इसके साथ साथ खावर मनिका ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान शादी से पहले भी ताल्लुकात थे। तो नाजरीन कराम, अब इसी हवाले से अदालत में कुछ गवाह भी पेश हुए हैं और जो सबसे अहम गवाह पेश हुआ है वो खावर मनिका का मुलाजम लतीफ़ है। तो नाजरीन कराम, खावर मनिका के मुलाजम ने अपने बयान में कहा है कि इमरान खान साहब ने 2015 से खावर मनिका के घर आना जाना शुरू किया था और फिर 2016 और 2017 में आना जाना बढ़ गया था। नाजरीन कराम, इसने अपने बयान में यह भी कहा है कि इमरान खान साहब अक्सर खावर मनिका की गैर मौजूदगी में उनके घर आया करते थे। और नाजरीन कराम, इसने अपने बयान में यह भी कहा है कि मैंने 2 से 3 बार खावर मनिका के कहने पर इमरान खान साहब को उनके घर से बाहर भी निकाला था। नाजरीन कराम, लतीफ़ ने अपने बयान में कहा है कि जब इमरान खान साहब बुशरा बीबी से मिलने आया करते थे तो मुझे अक्सर खावर मनिका कहा करते थे कि तुम जाकर चेक करो कि वो क्या कर रहे हैं। तो इसके बाद नाजरीन कराम, लतीफ़ ने अपने बयान में कहा कि जब 2 से 3 बार मैं चेक करने के लिए गया तो मैंने देखा कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब गैर अखलाकी हरकतें कर रहे थे। तो नाजरीन कराम, इसने अपने बयान में यह भी कहा कि जब मैं चेक करने के लिए जाता था तो इमरान खान साहब मुझे गालियां देते थे और बुशरा बीबी भी डांटा करती थी। और नाजरीन कराम, लतीफ़ ने यह भी कहा है कि मैंने सारा कुछ खावर मनिका साहब को बता दिया था। तो नाजरीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब खावर मनिका ने शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पर खावर मनिका ने कहा था कि जब बुशरा बीबी अपनी वालदा के घर चली गई थी तो उसके बाद 102 बार मैं वहाँ पर गया था और मेरी मुलाकात भी बुशरा बीबी से हुई थी। इसके साथ साथ शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में खावर मनिका ने यह भी कहा था कि मैं बुशरा बीबी को वापस घर लाना चाहता था, मगर फरा के ज़रिए मुझे पैगाम भेजा गया कि बुशरा बीबी आपसे तलाक चाहती है। तो नाजरीन कराम, अगर लतीफ़ ने सारा कुछ खावर मनिका को बताया हुआ था तो फिर बुशरा बीबी को वो वापस क्यों लाना चाहते थे। और नाजरीन कराम, सबसे अहम बात यह है कि शायद 2017 या 18 की एक वीडियो है जिसमें खावर मनिका साहब ये फरमा रहे थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बुशरा बीबी से पाकीज़ा औरत नहीं देखी। और उस वक्त जो लोग बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम लगा रहे थे तो खावर मनिका साहब ने इसको डिफेंड किया था। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जब 2016 और 2017 की सारी कहानी लतीफ़ ने खावर मनिका साहब को बता दी थी तो फिर उस वीडियो में खावर मनिका साहब ने बुशरा बीबी को क्यों डिफेंड किया था और क्यों ये कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बुशरा बीबी से पाकीज़ा औरत नहीं देखी। तो नाजरीन कराम, अब इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी को तकरीबन 5 साल हो गए हैं। तो 5 साल पहले खावर मनिका साहब कहाँ थे और उस वक्त उन्होंने ये केस क्यों नहीं किया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान निकाह किया है। नाजरीन कराम, अगर इसमें सच्चाई थी तो 5 साल पहले ही खावर मनिका साहब अदालत जाते और केस करते, और ये अचानक 5 साल बाद खावर मनिका और उनके मुलाजम की यादाश्त कैसे वापस आ गई है और 5 साल तक ये लोग क्यों खामोश रहे हैं। नाजरीन कराम, इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं और उन पर बेशुमार केसेस हैं। यहाँ तक कि साइफर का केस है, तोशाखाना का केस है और इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड का भी एक केस है। तो अगर आपने इमरान खान साहब को सजा देनी है या उनको नहल करना है तो इन केसेस में करें। अगर इस तरह मुबैना तौर पर गैर शरई निकाह का केस बनाकर आपने इमरान खान साहब को सजा देनी है या उनको नहल करना है तो इससे मजीद गंद फैलेगा। इससे इमरान खान साहब को शायद नुकसान ना हो, क्योंकि नाजरीन कराम, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने कोई आज शादी नहीं की कि खावर मनिका को याद आ गया है। अगर ये सारा कुछ सच था तो फिर खावर मनिका साहब 5 साल क्यों खामोश रहे। और नाजरीन कराम, इमरान खान की हुकूमत में
یہ بھی باتیں ہوتی تھی کہ پنجاب حکومت خاور ملکہ کے حلقے میں جو بھی پوسٹنگ کرتی ہے وہ خاور ملکہ صاحب کی مرضی سے ہوتی ہے، اور یہ بھی الزام لگایا جاتا تھا کہ خاور ملکہ صاحب کو مبینہ طور پر مکمل پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو خاور ملکہ صاحب جب 4 سال آپ کے متعلق یہ باتیں ہو رہی تھی اس وقت آپ کیوں خاموش تھے؟ یا ایسا کیا ہو گیا کہ جیسے ہی پی ٹی آئی مشکل میں آئی اور عمران خان صاحب گرفتار ہوئے تو آپ کو ساری باتیں یاد آ گئی ہیں؟ ناظرین کرام، اس طرح ذاتی زندگی پر حملے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے 4 سال حکومت کی ہے تو جو کیسز عمران خان صاحب پر ہیں ان کو چلائیں تاکہ آپ کچھ ثابت کر سکیں۔ اس کا یہی مطلب ہوگا کہ آپ باقی کیسز میں کچھ ثابت نہیں کر سکتے تو لہٰذا آپ لوگ عمران خان کی ذاتی زندگی کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔